नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर लातूर से आ रही है। नीट परीक्षा घोटाला मामले में आरोपी संजय जाधव को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। तो देखिए, अलग अलग जगह पर इसको लेकर छापेमारी चल रही थी, बिहार, गुजरात, मुंबई, और इस बीच लातूर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर आरोपी संजय जाधव को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। नीट में हुई धांधली को लेकर सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। प्रदर्शन अलग अलग जगह पर हो रहे हैं, लेकिन इस बीच काम लगातार जारी है। वो तमाम लोग जिन्होंने गड़बड़ी करी, अनियमितताओं का आरोप जिनकी वजह से लग रहा है, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपी संजय जाधव को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। तो नीट परीक्षा मामले में जिस तरह से गड़बड़ी हुई, इसे लेकर देखिए सीबीआई भी अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रही है। शिक्षा मंत्री ये स्वीकार कर चुके हैं कि गड़बड़ी तो की गई है इसमें। आरोपी संजय जाधव को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। तो संजय जाधव को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद 6 दिन की पुलिस हिरासत में रहना है संजय जाधव को। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ के भी आरोप लग रहे थे। इस खिलवाड़ के आरोपों के बीच ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। संजय जाधव 6 दिन की पुलिस हिरासत में। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है इस वक्त। लातूर से ये बड़ी खबर, आरोपी संजय जाधव को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में अलग अलग जगह से तार जुड़ रहे थे। शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, संजय जाधव को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। बिल्कुल, देखिए चारुल जी, कल ही संजय जाधव को गिरफ्तार किया था। उससे पहले एक और आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया था। आज पुलिस जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर 6 दिन की पुलिस रिमांड में इन्हें भेज दिया गया। देखिए, इन दोनों आरोपी जो शिक्षक हैं, इनके ऊपर आरोप है कि इनके पास 12 लोगों के एडमिट कार्ड जो है, एडमिशन जो हॉल टिकट होता है, वो मिले हैं। अब देखिए, दोनों आरोपी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी कि आखिर किसके कहने पर कितने पैसे मिले थे, कौन ऑर्डर दिया था। ऐसे तमाम सवाल पुलिस जानने के लिए इन दोनों को सामने बिठा के पूछताछ करेगी। उसके बाद इस मामले में कुछ और भी खुलासे हो सकते, कुछ और लोगों का नाम जो है वो सामने आ सकता है, जिसके बाद ये मामला और भी आगे जो है तफ्तीश से बढ़ाई जा सकती है। लेकिन जिस तरह से ये जो अब महाराष्ट्र में 2 लोगों को पकड़ा गया है, तो आप समझ सकती हैं किस तरह से कितना बड़ा पेपर लीक घोटाला ये हुआ था, किस तरह से कितने बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में था। तो ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरह से पुलिस पूछताछ करती है और क्या कुछ नया इस मामले में जब पुलिस अगली बार रिमांड पेश करेगी, या पुलिस जब अपने सूत्रों से बताएगी कि इसमें क्या आगे एंगल हुआ है, क्या इन आरोपियों ने बताया है, तब देखना होगा कि इस मामले में किन लोगों का और भी नाम हो सकता है। क्या कोई पॉलिटिशियन शामिल है, क्या कोई महाराष्ट्र के और भी कई लोग शामिल है। ऐसे कई सारे तमाम सवाल इस वक्त पुलिस के सामने गूंज रहे हैं। यहाँ शुभम, ये समझना होगा, इतनी बड़ी परीक्षा महज संजय जाधव, तो ये कहा जा सकता है कि एक छोटी मछली है। यहाँ पर तार कहीं और भी जुड़े होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा में धांधली करना आसान नहीं है जब तक ऊपर से सपोर्ट ना हो। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि इतनी बड़ी धांधली बिना किसी सपोर्ट के नहीं की जा सकती। इसी वजह से पुलिस ने दोनों आरोपी की पहले एक
शुभम, आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो संजय जाधव हैं, इनके पास इनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था। उस मैसेज में लिखा गया था कि बच्चों को पास करा दिया जाएगा। उसके अलावा 12 जो है एडमिट कार्ड हैं, जो हॉल टिकट है, वो भेजे गए थे। इन्हीं सारे विषयों के लिए जांच के लिए रिमांड मांगी गई। उनसे पूछताछ की जाए कि वो मैसेज किसका था, वो किस आदमी का था, किस आदमी ने कहाँ से मैसेज भेजे। कई कई सारे तमाम सवाल के जवाब पाने के लिए इनकी आज जो है कोर्ट में पेशी की थी, रिमांड मांगी गई। अब देखना होगा कि जब पूछताछ होगी तो उसमें किन लोगों का नाम शामिल हो सकता है, किन लोगों का नाम और खुलकर सामने आता है। बिल्कुल, ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए अभी और क्या डिटेल संजय जाधव के बारे में निकलकर सामने आ पाई हैं। क्या पहले से ही इस तरह की एक्टिविटीज में संलिप्त रहा है संजय जाधव, या फिर ये पहला मामला है? क्योंकि पहला मामला इसलिए नहीं माना जा सकता है कि धांधली का तो आरोप है, और वो भी सीधा नीट परीक्षा में। बिल्कुल, देखिए इतना बड़ा एग्जाम है और ऐसे में जिस तरह से ये जो मामला है, इतनी बड़ी धांधली है। महाराष्ट्र से 2 लोगों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। तो आप समझ सकते हैं कि एटीएस के सोर्सेस कहाँ से मिले होंगे। इसके अलावा इनके पास से और कितनी लोगों के नंबर मिल सकते हैं, किनको इन्होंने कॉल किया था, वो कॉल डिटेल भी निकाली जाएगी। पुलिस वो भी खंगालेगी, व्हाट्सएप कॉल खंगाले जाएंगे। इसके अलावा क्या कोई मेल के माध्यम से चीजें हुई थी, ऐसे तमाम चीजों की जांच की जाएगी। उसके बाद ही इस मामले में नया कोई खुलासा जो है वो हो सकता है। बिल्कुल, अभी ये भी समझना चाहेंगे कि यहाँ पर संजय जाधव से जो पूछताछ होगी 6 दिन की, क्योंकि पुलिस हिरासत में रहना है संजय जाधव को, तो ये मान लिया जाए कि अभी कई और अहम खुलासे, बड़े खुलासे जो हैं वो हो सकते हैं जिस दौरान पुलिस पूछताछ करेगी। और सबसे अहम सवाल यही होगा कि मुख्य साजिशकर्ता कौन रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शुभम। संजय जाधव को 2 दिन पहले पुलिस ने लातूर एटीएस ने हिरासत में ले लिया था और 2 दिन के पूछताछ के बाद उनके ऊपर कल एफआईआर लॉन्च किया था। आज पुलिस ने लातूर कोर्ट में उनको हाजिर किया। हाजिर करने के बाद पुलिस ने उनको 10 दिन का पीसीआर मांगा था। 10 दिन का पीसीआर मांगा था और कोर्ट में मेरा आर्गूमेंट कंसिडर करके उनको 6 दिन का पीसीआर दिया। उनके ऊपर आईपीसी 420 के तहत और 120 बी के तहत गुनाह लॉन्च किया है और प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के तहत उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च की है। चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर, नीट पेपर लीक मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। नीट मामले में एक्शन में है सीबीआई। देश भर में अब तक 25 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ अभी और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। तो देखिए, देश भर में अब तक 25 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कड़ियां लगातार जोड़ी जा रही हैं, उन कड़ियों तक पहुंचा जा रहा है। नीट पेपर लीक जिसने शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं, अब इसको लेकर एक्शन मोड में है सीबीआई। मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया गया है, तब से लगातार एक के बाद एक एक्शंस लिए जा रहे हैं सीबीआई की ओर से। फिलहाल ये बड़ी खबर, कार्रवाई तेज हो चुकी है। एक्शन मोड में है सीबीआई नीट मामले में। अब तक 25 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक और बड़ी खबर आपातकाल को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। आपातकाल के अंधेरे दिन बहुत चुनौतीपूर्ण समय था। उन दिनों सभी क्षेत्रों के लोग एक साथ आए थे। लोकतंत्र पर इस हमले का विरोध किया गया था। उस दौरान विभिन्न लोगों के साथ काम करने का मौका मिला था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से इमरजेंसी के दिनों को याद किया
और कहा कि अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक साथ आए थे। लोकतंत्र पर लगे इस काले धब्बे का विरोध किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट, डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला है। इंदिरा गांधी ने लोगों पर क्रूर अत्याचार किए। साल 1975 में कांग्रेस ने आपातकाल लगाया। लोकतंत्र की हत्या करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास है। कांग्रेस को परिवार और सत्ता के अलावा कुछ भी प्रिय नहीं है। इमरजेंसी लगाने वालों को देश की जनता ने नकारा। तो आपातकाल को संविधान बदलने की कोशिश बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। एक्स पर लिखा कि देश में लोकतंत्र की हत्या और उस पर बार बार आघात करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है। 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस के द्वारा लगाया गया आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अहंकार में डूबी कांग्रेस। कांग्रेस को परिवार और सत्ता के अलावा कुछ भी प्रिय नहीं है। इमरजेंसी को लेकर अमित शाह कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। इंदिरा गांधी ने लोगों पर क्रूर अत्याचार किए हैं। लोकतंत्र की हत्या करने का कांग्रेस का इतिहास लंबा है। और एक बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे अरविंद केजरीवाल। जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। ईडी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगी रोक अभी जारी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन की एकल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आएंगे। ईडी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने यह मुद्दा उठाया कि निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि इतने दस्तावेज पढ़ना संभव नहीं है। हमारा मानना है कि इस तरह की टिप्पणी पूरी तरह से अनुचित है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी थी। अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। हाईकोर्ट के इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। One regarding section 45 having not been considered properly, and other is that the papers which is submitted have not been perused by the court. That's it. That's और खबरों में आगे बढ़ते एक बड़ी खबर, जल मंत्री आतिशी की तबीयत बिगड़ गई है। आतिशी को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। एलएनजेपी अस्पताल में आतिशी भर्ती है। पानी की मांग को लेकर अनशन कर रही थी आतिशी। 21 जून को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की गई थी। हरियाणा सरकार पर पानी रोकने का आरोप लगाया गया था। तो दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एलएनजेपी अस्पताल भर्ती कराया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को लेकर 21 जून को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी आतिशी ने। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दे रही है। तो सारे डॉक्टरों की ये सलाह है कि स्थिति इनकी बिगड़ी हुई है
और इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत गंभीर स्थिति हो सकती है, बहुत बुरी हालत हो सकती है। पिछले 4 दिनों से लगातार, आज 5वां दिन हो गया, अनशन पे हैं, अन्न का एक दाना नहीं लिया, शुगर लेवल लगातार नीचे जा रहा है, कीटोन बढ़ रहा है, बीपी गिर रहा है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टरों की सलाह पर इनको तुरंत एलएनजेपी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा रहा है। 43 शुगर लेवल अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। देखिए, उनकी रात से ब्लड शुगर लेवल गिर रही थी, तो हमने सैंपल उनका दिया था तो 46 उनकी शुगर लेवल आई थी, और उसके बाद उनकी पोर्टेबल मशीन से ली तो उनकी 36 तक शुगर लेवल आई, जो कि अच्छी नहीं है, सीरियस रहती है। इसलिए उनको हमने जो है अभी एलएनजेपी हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, और अब डॉक्टर साहब उनका इलाज कर रहे हैं, तो अब सेफ हैं। अभी तो वो वाइटल्स वगैरह चेक कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है वो ड्रिप वगैरह लगाएंगे, और उसके बाद जो है उन सलाह देंगे। मॉर्निंग में सारे जो पैरामीटर्स हैं, वाइटल पैरामीटर्स, पल्स, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, वो ठीक हैं, और डॉक्टरों की एक जो टीम है वो उनको कंटिन्यूअस मॉनिटर कर रही, आईसीयू में देख रहा है, और अभी राइट नाउ शी इज स्टेबल एंड शी इज टेकिंग ओरल फ्लूइड्स आल्सो। वी हैव सेंड मोर ब्लड टेस्ट दिस मॉर्निंग, जिसमें आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस है, सारे ब्लड्स के पैरामीटर्स हैं, और कार्डियक एग्जामिनेशन वो भी सारा आज होगा। जल मंत्री आतिशी की तबीयत बिगड़ गई है। आतिशी को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, और दिल्ली में जल संकट को लेकर सियासत भी लगातार चल रही है। सियासी उठापटक लगातार जारी है। जल मंत्री आतिशी एलएनजेपी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। इस बीच हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से खास बातचीत की। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आतिशी मैम के स्वास्थ्य की बात की जाए तो किस तरीके का स्वास्थ्य? वो एलएनजेपी के आईसीयू में भर्ती हैं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जल्दी वो ठीक होंगी। आज हाई कोर्ट भी सुप्रीम केजरीवाल निर्णय आने दीजिए। तो ये थे हमारे साथ संजय सिंह जी, जिनका कहना है कि वो एलएनजेपी के आईसीयू में एडमिट हैं और उनके स्वास्थ्य को लेकर सभी चिंताजनक है। वीडियो भूषण के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर पेपर लीक रोकने को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। योगी सरकार लाएगी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश। दोषियों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान रखा गया है। अध्यादेश में 1 करोड़ के जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। तो पेपर लीक रोकने के लिए एक नया फैसला, एक बड़ा फैसला लिया गया है। पेपर लीक में अगर आप आरोपी माने जाते हैं, अगर आप आरोपी सिद्ध हो जाते हैं, तो आजीवन कारावास का प्रावधान है। 1 करोड़ के जुर्माने का भी प्रावधान लगाया गया है इस अध्यादेश में। शिक्षा प्रणाली पर उठ रहे सवालों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। दोषियों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान रखा गया इस नए अध्यादेश में। 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। पेपर लीक रोकने को लेकर बड़ा फैसला। दोषियों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान। देखिए, नीट को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे थे, उसके बाद एनटीए पर भी सवाल उठे। तमाम सवालों के बीच योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024, यदि आप दोषी पाए जाते हैं तो 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। आजीवन कारावास का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। दोषी पर 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, देखिए, पेपर लीक रोकने को लेकर यह बड़ा अध्यादेश योगी सरकार द्वारा लाया गया है।
जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला योगी सरकार का है। सरकारें चाहे जो भी हों, लेकिन जो पेपर गैंग लीक का पूरा एक नेक्सस है उसको तोड़ पाने में अभी तक सरकार सफल नहीं हो पाती है। आप नीट परीक्षा देख लीजिए, इसके पहले सिपाही भर्ती परीक्षा देख लीजिए, या उसके पहले तमाम ऐसी परीक्षाएं जो उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई हैं या देश में आयोजित की गई हैं, उनकी शुचिता पर बार बार सवाल उठ रहा है। और इसीलिए योगी सरकार ने ये फैसला किया है कि जो भी व्यक्ति पेपर लीक में दोषी पाया जाएगा उसको 1 करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास यानी कि एक बड़ी सजा का ऐलान किया जाएगा। और अब ये अध्यादेश बहुत जल्दी कानून में भी बदल जाएगा और आने वाले वक्त में जो भी लोग पेपर गैंग से संबंधित हैं, पेपर लीक गैंग से संबंधित हैं, इस नेक्सस से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर अब सरकार कठोर कार्रवाई करने जा रही है। तो तमाम ऐसे जो छात्र हैं उनके लिए ये राहत की खबर है कि आने वाले वक्त में दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। और ये माना जा रहा है कि जब इस तरह की सरकार सख्त कार्रवाई करेगी तो ऐसे लोगों पर नकेल कसने में आसानी होगी सरकार को। नीरज, लेकिन कानून तो हमारे देश में हर चीज के लिए बनाए गए हैं, लेकिन वो प्रभावी कितने होंगे? क्या लगता है इस अध्यादेश के कानून बनने के बाद कितनी राहत छात्रों को मिल पाएगी? क्योंकि कानून तो बहुत चीजों के लिए है लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता। बिल्कुल सही बात है, कानून तमाम चीज़ों के लिए हैं लेकिन उस पर अमल नहीं होता, उसका तोड़ निकाल लेते हैं ऐसे जो जालसाज होते हैं। अभी तक पेपर लीक को लेकर कोई बहुत बड़ा कानून नहीं लागू था, तो लिहाजा वो सब फिर से ज़मानत पे बाहर आकर और अपने नेक्सस को फिर से बढ़ाने लगते थे और दोबारा पेपर लीक करते थे। तो अब ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा, ऐसे लोगों के लिए पर्याप्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सज़ा दिलाया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि अगर इस तरह के सज़ा दी जाएगी ऐसे लोगों को तो पेपर लीक जो गैंग है उन पर शिकंजा कसेगा और छात्रों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। लेकिन जरूरी यही है कि जो भी लोग इस गैंग में शामिल हैं उन पर जरूर नजर रखी जाए और नकेल कसी जाए, तभी जाकर ये कानून प्रभावी हो पाएगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नीरज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।